तो हम लोग शुरुआत करते हैं ऑन रोड प्राइस से। महिंद्रा बोलेरो पावर प्लस SLE की जो ऑन रोड प्राइस है इन लखनऊ शोरूम वो है 8,62,000 रुपये यानी 8,62,000 रुपीज़। वहीं पे बात करते हैं महिंद्रा बोलेरो पावर प्लस ZLX की। इसकी जो ऑन रोड प्राइस है वो है 9,78,000 रुपये यानी 9,78,000 रुपीज़ इन लखनऊ शोरूम। अब बात करते हैं सेफ्टी फीचर की। हम लोग आज SLE और ZLX के बीच में कितने डिफरेंसेस आपको मिलते हैं और क्या क्या सिमिलरिटीज़ मिलती हैं उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं सेफ्टी फीचर की। तो यहाँ पे आपको बोलेरो पावर प्लस SLE और ZLX दोनों ही में आपको केवल सीट बेल्ट वार्निंग मिलती है और इसके अलावा आपको कोई भी चीज़ इसमें नहीं मिलती है, जैसे कि ABS EBD वगैरह। लॉक्स एंड सिक्योरिटी सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको पावर प्लस SLE में और ZLX में थोड़ा सा अंतर दिखता है। यहाँ पे आपको SLE में मिलता है इंजन इम्बलाइजर, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, बस यही दो चीज़ें मिलती हैं। वहीं पे बात करते हैं ZLX की। तो ZLX में आपको इंजन इम्बलाइजर मिलता है, रिमोट कंट्रोल सेंट्रल लॉकिंग मिलती है, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक और चाइल्ड सेफ्टी लॉक जैसे फीचर्स मिलते हैं। रिमोट कंट्रोल्ड सेंट्रल लॉकिंग और स्पीड सेंसिंग डोर लॉक आपको SLE में नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं कंफर्ट सेक्शन की। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती हो इस चैनल की तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हो तो। अब बात करते हैं कंफर्ट की। यहाँ पे SLE की बात करें तो यहाँ पे आपको मैनुअल AC मिलती है, इसके अलावा आपको कंफर्ट सेक्शन में SLE में कुछ नहीं मिलता। ZLX की बात करें तो यहाँ पे आपको मैनुअल AC मिल जाएगी, मैनुअल एयर कंडीशनर, सिंगल 12 वीप आउटलेट मिल जाएगा, एक ही मिलता है यहाँ पे 12 वीप आउटलेट। वैनिटी मिरर्स ऑन सन विजर्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा फॉर को ड्राइवर, यानी कि जो आगे का पैसेंजर होता है, ड्राइवर के बगल वाला को ड्राइवर जिसे हम लोग कहते हैं, उसके साइड पे आपको वैनिटी मिरर्स ऑन सन विजर्स मिल जाएंगे और हीटर यहाँ पे अवेलेबल है ZLX में। ये सारी चीज़ें आपको SLE में नहीं मिलती हैं, केवल मैनुअल AC आपको SLE प्रोवाइड करती है। सीट्स की बात करें तो SLE में आपको विनिल प्लस फैब्रिक सीट अपॉल्स्ट्री मिलती है, मैनुअल ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट और फ्रंट पैसेंजर एडजस्टमेंट भी आपको मैनुअल ही मिलती है। यहाँ पे बेंच रियर सीट्स मिलती हैं। थर्ड रो सीट्स की बात करें तो आपको जंप सीट्स मिलती हैं। दो चीज़ें पिछले वीडियोस में गलत हो गई थी। पहली थर्ड रो सीट्स मैंने आपको बताई थी बेंच सीट, लेकिन वो जंप सीट्स थी। और दूसरी चीज़ इंजन में एन हॉक का इंजन नहीं लगा हुआ है, उसमें एम हॉक का D70 का इंजन लगा हुआ है। तो थर्ड रो सीट्स में आपको जंप सीट्स मिलती हैं, सिंगल टोन का इंटीरियर्स मिलता है और रियर आर्मरेस्ट यहाँ पे आपको मिलता है। इसके साथ ही फुल फोल्डिंग रियर सीट्स मिलती हैं, यानी कि पीछे की साइड आप इसे फुल फोल्ड कर सकते हैं, पूरी तरह से मोड़ सकते हैं। और रियर आर्मरेस्ट का मतलब होता है पीछे की तरफ आपको आर्मरेस्ट, यानी कि आपको हाथ को आराम देने के लिए आर्मरेस्ट मिलता है। फ्रंट एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पे आपको मिलता है, यानी कि आगे की तरफ जो आपको हेडरेस्ट मिलता है उससे आप एडजस्ट कर सकते हैं। और फ्रंट और रियर दोनों ही साइड पे आपको हेडरेस्ट मिल जाएंगे, लेकिन रियर पे आप आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलते हैं। इसके अलावा ZLX की बात करें तो सेम चीज़ें यहाँ भी आपको मिलती हैं। विनिल प्लस फैब्रिक सीट अपॉल्स्ट्री मिलती है, मैनुअल ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट, मैनुअल फ्रंट पैसेंजर सीट एडजस्टमेंट, बेंच रियर सीट्स, थर्ड रो सीट जंप और सिंगल टोन का इंटीरियर, रियर आर्मरेस्ट, फुल फोल्डिंग रियर सीट्स, फ्रंट एडजस्टेबल हेडरेस्ट और हेडरेस्ट फॉर फ्रंट एंड रियर, आगे और पीछे की तरफ आपको हेडरेस्ट मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें सेम मिलती हैं। अब बात करते हैं डोर्स एंड विंडोज़ की। तो SLE में आपको जो डोर्स एंड विंडोज़ मिलती हैं उसमें आपको मिलता है एक्सटर्नली एडजस्टेबल ORVM, यानी कि आउटसाइड रियर व्यू मिरर, बॉडी कलर्ड एक्सटीरियर डोर हैंडल्स और बूट लिड ओपनर विद की, यहाँ पे विद की दिया गया है बूट लिड ओपनर। इसके अलावा ब्लैक ORVM मिलता है और बॉडी कलर्ड बम्पर्स यहाँ पे आपको मिलते हैं। अब बात करते हैं ZLX में आपको क्या मिलता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं। इसमें आपको पावर विंडोज़ मिल जाती हैं जो कि आपको SLE में नहीं मिलती हैं, ये बहुत बड़ा अंतर है। और बात करते हैं इसके प्राइस में क्या कितने डिफरेंस हैं। तो यहाँ पे आपको प्राइस में जो डिफरेंस मिलता है वो आपको 1,20,000 का मिलता है लगभग, और 1,20,000 के बदले में यहाँ पे आपको जो एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं उसमें पहला है पावर विंडोज़ फॉर फ्रंट एंड रियर, यानी चारों ही गेट्स पे आपको पावर विंडोज़ मिल जाती हैं जो कि आपको SLE में नहीं मिलेगी। एक्सटर्नली एडजस्टेबल ORVM, ये तो आपको वहाँ पे मिल जाता है। बॉडी कलर्ड एक्सटीरियर डो हैंडल्स मिल जाते हैं, पेंटेड इंटीरियर डो हैंडल्स मिल जाते हैं, फ्रंट डो पॉकेट्स मिलती है और बूट लिड ओपनर विद की, ये सारी चीज़ें कॉमन है। बॉडी कलर्ड ORVMs और बॉडी कलर्ड बम्पर्स। बॉडी कलर्ड बम्पर्स आपको केवल ZLX में मिलते हैं, ये चीज़ आपको नहीं, यहाँ पे आपको कॉमन मिलता है SLE और ZLX में, दोनों में ही।
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लाइटिंग सेक्शन की। यहाँ पे आपको दोनों ही चीज़ें दोनों ही वेरिएंट्स में बिल्कुल सेम मिलती है। लाइटिंग सेक्शन यहाँ पे आपको एसएलई में मिल जाता है कन्वेंशनल हेडलैम्प्स, कन्वेंशनल टेल लैम्प्स, फ्रंट केबिन लैम्प्स और हेडलाइट हाइट एडजस्टर, रियर रीडिंग लैम्प्स। ये सारी चीज़ें आपको ZLX में भी मिलती हैं। कन्वेंशनल हेडलैम्प्स, टेल लैम्प्स और जो केबिन लैम्प है वो फ्रंट की साइड में दिया गया है, हेडलाइट हाइट एडजस्टर और रियर रीडिंग लैम्प, ये सारी चीज़ें आपको ZLX में भी मिलती हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो इंस्ट्रूमेंट सेक्शन में देखते हैं क्या अंतर मिलता है। यहाँ पे आपको कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलता है। एसएलई में आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक वन ट्रिप ट्रिपमीटर मिलता है और डिजिटल क्लॉक यहाँ पे आपको मिलती है, डिजिटल घड़ी। एनालॉग टैकोमीटर यहाँ पे आपको मिलता है। सेम चीज़ें आपको ZLX में मिलती हैं, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इलेक्ट्रॉनिक वन ट्रिप ट्रिपमीटर, डिजिटल क्लॉक और एनालॉग टैकोमीटर। अब बात करते हैं एंटरटेनमेंट सेक्शन की। तो यहाँ पे सबसे बड़ा अंतर तो यहीं पे देखने को आपको मिलता है। पहला तो वहाँ पे पावर विंडोज़ आपको चारों गेट्स पे मिल जाती हैं और एसएलई में नहीं मिलती हैं। वहीं पे म्यूज़िक सिस्टम यानी कि एंटरटेनमेंट सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे भी आपको एसएलई में कुछ भी नहीं मिलता। और ZLX में जो चीज़ें मिलती हैं उनमें से पहली है म्यूज़िक सिस्टम। इसके अलावा हेड यूनिट साइज़ 1 दिन, 4 स्पीकर्स मिलते हैं, 4 स्पीकर्स और USB ऑक्स कॉम्पैटिबिलिटीज़, ऑक्सिलरी कॉम्पैटिबिलिटीज़ यहाँ पे आपको मिलती हैं और ब्लूटूथ मिलती है विद ऑडियो स्ट्रीमिंग और MP3 प्लेबैक और FM रेडियो। ये सारी चीज़ें आपको एंटरटेनमेंट सेक्शन में मिलती हैं ZLX में। मैन्युफैक्चर वारंटी की बात करें तो एसएलई और ZLX में आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको 3 इयर्स एंड अनलिमिटेड किलोमीटर्स तक की वारंटी मिलती है, यानी कि 3 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर्स तक की वारंटी मिलती है। डायमेंशंस की बात करें तो यहाँ पे भी आपको कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलता है। हाँ, थोड़ा सा वेट में अंतर ज़रूर देखने को मिलेगा। एसएलई का जो डायमेंशन है, जो लेंथ है इसकी लंबाई, वो है 3.99 मीटर, अप्रॉक्स 4 मीटर की इसकी लेंथ यानी कि लंबाई है, 1.7 मीटर की इसकी विड्थ यानी कि चौड़ाई है, 1.8 मीटर की इसकी हाइट यानी कि ऊंचाई है, 2.6 मीटर की इसकी व्हील बेस है, 180 मिलीमीटर यानी कि 180 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे आपको मिलती है। ZLX में भी सीधा वही चीज़ दिया गया है। ZLX में आपको 3.9 मीटर अप्रॉक्स 4 मीटर की लेंथ यानी कि लंबाई दी गई है, 1.7 मीटर की विड्थ यानी कि चौड़ाई, 1.8 मीटर की हाइट यानी कि ऊंचाई दी गई है, 2.6 मीटर की व्हील बेस है और 180 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलती है। इंजन की बात करें तो इंजन में आपको सारी चीज़ें बिल्कुल सेम मिलती हैं एसएलई और ZLX में। एसएलई में आपको रिलायबल एमहॉक D70 का 1493 सीसी SOHC डीजल इंजन मिलता है और यहाँ पे एमहॉक होगा, एनहॉक नहीं होगा, जो कि पिछले वीडियोस में गलती हो गई थी। अब बात करते हैं इसके मैक्सिमम पावर की। तो यहाँ पे आपको 70 bhp एट द रेट ऑफ 3600 RPM का मैक्सिमम पावर मिलता है और 70 bhp का। वहीं पे 195 न्यूटन मीटर एट द रेट ऑफ 1400 RPM का मैक्सिमम टॉर्क मिलता है, 195 न्यूटन मीटर का। अब बात करते हैं माइलेज की। तो 16.5 किलोमीटर पर लीटर माइलेज क्लेम करती है हमारी कंपनी महिंद्रा और 16.5 किलोमीटर पर लीटर की। टर्बो चार्जर दिया गया है, फिक्स ज्योमेट्री का टर्बो चार्जर है और 5 स्पीड मैनुअल गियर्स यहाँ पे आपको मिलते हैं, यानी 5 गियर्स वाली गाड़ी है ये, और मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम दिया गया है इसका और रियर व्हील ड्राइव कार है, यानी कि जो इसकी ड्राइव ट्रेन है वो रियर व्हील ड्राइव है। अब बात करते हैं ZLX की। तो ZLX में भी आपको सेम चीज़ें मिलती हैं, सेम इंजन आपको बिल्कुल वही मिलता है। इसमें आपको केवल फीचर्स में थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है, जिसके बजाय आपको 1,20,000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं ज़्यादा ZLX के लिए। तो यहाँ पे आपको रिलायबल एमहॉक D70 का 1493 सीसी का SOHC डीजल इंजन मिलता है और 70 bhp एट द रेट ऑफ 3600 RPM का मैक्सिमम पावर है, 195 न्यूटन मीटर एट द रेट ऑफ 1400 RPM का मैक्सिमम टॉर्क है। माइलेज की बात करें तो सेम माइलेज 16.5 किलोमीटर पर लीटर यानी 16.5 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज। टर्बो चार्जर है और फिक्स ज्योमेट्री का टर्बो चार्जर लगा हुआ है। 5 स्पीड मैनुअल गियर्स हैं, यानी 5 गियर्स हैं और मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम है और रियर व्हील ड्राइव का गाड़ी है ये। सस्पेंशंस की बात करें तो एसएलई और ZLX में सेम सस्पेंशंस लगे हुए हैं। IFS कॉइल स्प्रिंग ऑन फ्रंट, यानी आगे की तरफ आपको जो सस्पेंशन मिलता है वो IFS कॉइल स्प्रिंग मिलता है। ZLX में भी आपको IFS कॉइल स्प्रिंग ऑन फ्रंट मिलता है। रियर साइड्स की बात करें तो यहाँ पे आपको एसएलई में रिजिड लीफ स्प्रिंग मिलती है, वहीं पे ZLX में भी आपको रिजिड लीफ स्प्रिंग मिलती है ऑन रियर साइड, पीछे की तरफ।
अब बात करते हैं ब्रेक्स की। तो यहाँ पे SLE में जो ब्रेक्स दी गई हैं ऑन फ्रंट साइड आगे की तरफ वो डिस्क ब्रेक्स दी गई हैं, और ड्रम ब्रेक्स आपको पीछे की तरफ यानी रियर साइड पे मिलती हैं। 5.8 मीटर्स की आपको मिनिमम टर्निंग रेडियस मिलती है, और मिनिमम टर्निंग रेडियस का मतलब होता है कम से कम जगह जहाँ पे गाड़ी मुड़ सकती है उसकी रेडियस। तो यहाँ पे आपको पावर असिस्टेड इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग मिलती है, और सेम चीज़ें आपको ब्रेक्स में ZLX भी प्रोवाइड करती है। डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलती है आपको फ्रंट साइड पे यानी कि सामने की तरफ, ड्रम ब्रेक्स आपको रियर साइड यानी पीछे की तरफ मिलती है। 5.8 मीटर्स की आपको मिनिमम टर्निंग रेडियस मिलती है। पावर असिस्टेड इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग यहाँ पे दी गई है। व्हील्स एंड टायर्स की बात करें तो SLE और ZLX दोनों ही सेम है। स्टील रिम्स आपको दोनों में ही प्रोवाइड करी जाती हैं, यहाँ पे आपको अलॉय व्हील्स नहीं मिलती हैं, और स्पेयर व्हील भी आपको स्टील रिम्स ही मिलती हैं। यहीं पे बात करते हैं इसके टायर साइज़ की, तो 215/75 R15 का टायर साइज़ यहाँ पे दोनों ही गाड़ियों में आपको मिलता है। अब बात करते हैं कलर्स की, कलर अवेलेबिलिटी की। तो यहाँ पे आपको जो दोनों ही गाड़ियाँ हैं वो मिल जाएंगी ब्राउन, बीज, सिल्वर और वाइट जैसे 4 कलर ऑप्शंस में। तो ये थी सारे डिटेल, सारे डिफरेंसेस बिटवीन महिंद्रा बोलेरो, SLE और ZLX 2019 पावर प्लस है, ये पावर प्लस सीरीज़ की SLE और ZLX। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए व्हाट्सएप एंड फेसबुक पे, और अगर आप लोगों को इस चैनल पे कुछ भी इंपॉर्टेंट लगता हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मैं जब भी नए वीडियोज़ डालूँ तो अब तक डायरेक्ट नोटिफिकेशंस पहुँच जाए। और अगर आप लोग इस जानकारी को डिटेल में जानना चाहते हैं और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बाय। कमेंट कीजिए अगर कोई भी सवाल या फिर सुझाव, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू।